नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत जिस तरीके से शिवपाल और अखिलेश की वजह से काफी गर्माई हुई, क्योंकि चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ आ गई। बिहार में हमने देखा चाचा भतीजे की जोड़ी जब एक साथ आई तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। अब वही जोड़ी यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी मैनपुरी सीट पर जो उनका गढ़ है उसको बचाने के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं। शिवपाल की जिम्मेदारियां साफ कर दी गई। स्टार प्रचारक नंबर 7 यानी कि स्टार प्रचारक नंबर 7 उनको बनाया गया और सारी ही जिम्मेदारी एक तरीके से उन्हें दी गई। नगर निकाय चुनाव भी आ रहा है और इस बीच खतौली और साथ साथ रामपुर में भी चुनाव है। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से पूरे प्रकरण पर नजर डालें तो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उनके निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई और उस पर लोकसभा उपचुनाव हो रहा है। लेकिन अगर गौर करें तो सपा पार्टी जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, लेकिन हमेशा पार्टी का एक जो सुप्रीमो यानी जिसने पार्टी की संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, जिसने पार्टी की नींव रखी थी, वो मुलायम सिंह यादव थे और उनके बाद शिवपाल सिंह यादव कहे जाते हैं। तो अगर अब देखें तो वो संरक्षक का जो पद है, अध्यक्ष पद तो अब भी अखिलेश के पास है, लेकिन अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में कई बड़ी जिम्मेदारियां उनको निभानी है। जो पिता का सपना है वो पूरा करना है, जैसे पीएम बनना है। अगर पीएम बनना है तो इन सब पदों से उन्हें इस्तीफा देना होगा, लाजमी सी बात है। तो वही चर्चा यहाँ पर करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी प्रांशी जुड़ी हुई है, जो लगातार उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से जुड़ी अपडेट आप सभी तक पहुंचा रही है। तो प्रांशी, आप इस पूरे मामले पर जरा नजर, जिस तरीके से आपने पूरे मामले को देखा समझा, तो संरक्षक पद खाली है। संरक्षक पद कोई होता नहीं है वैसे, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है जो पूरे पार्टी के इर्द गिर्द चलती है, और वो अभी तक थे मुलायम सिंह यादव। और अगर साइकिल के आगे वाली सीट पर मुलायम बैठते थे तो पीछे वाली सीट पर शिवपाल। तो मुलायम के जाने के बाद जो जो जिम्मेदारियां मुलायम की थी वो जिम्मेदारियां शिवपाल की अपने आप हो जानी चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रसपा पार्टी की भी जिम्मेदारी संभाल ले। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और जैसा कि आपने यहाँ पर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि मुलायम जी के गुजर जाने के बाद अब जो संरक्षक के तौर पर वह जाने जाते थे इस पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने 30 साल पहले इस पार्टी की स्थापना की थी। एक वक्त रहा जब मुलायम सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार बनाए गए सीएम पद के लिए, उन्होंने जीत हासिल की। दूसरी की तरफ बीजेपी की तरफ से भी वह पहले बनाए गए थे मुख्यमंत्री, लेकिन जब उन्होंने अपनी पार्टी को स्थापित किया, उस पार्टी को स्थापित करने के लिए, उस पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए, खड़ा करने के लिए यहाँ पर शिवपाल की उन्हें जरूरत पड़ी थी। शिवपाल यादव और यहाँ पर मुलायम सिंह यादव को लेकर आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि साइकिल जब वह चलाते थे तो वहां पर शिवपाल सिंह यादव को भी वह साथ ले जाते थे, क्योंकि शिवपाल यादव जब अपनी पढ़ाई करते थे उस पढ़ाई के लिए मुलायम सिंह यादव ने उनका साथ दिया। जब उनकी नौकरी लगी तब उन्होंने कहा कि आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको मेरी पार्टी संभालनी है, इसलिए आपको लखनऊ आना ही होगा। तो अब यहाँ पर उन जिम्मेदारियों को लगातार शिवपाल यादव संभालते हुए नजर आए। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली। यादव वोट बैंक को बढ़ावा दिया शिवपाल सिंह यादव ने, और साथ ही साथ तमाम तरीके से जीत उन्होंने दर्ज कराई। और अब तक वह 6 बार विधायक रह चुके हैं। आज भी वह जसवंत नगर सीट से विधायक है। और अब यहाँ पर जो संरक्षक को लेकर आपने बात कही, आपको याद दिला देती हूँ, जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ, जब उनका अंतिम संस्कार हो गया, उसके ठीक दूसरे दिन उन्होंने एक बयान दिया था। पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि अगर अखिलेश यादव जी अध्यक्ष पद का प्रस्ताव लेकर आपके सामने आते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्होंने यहाँ पर अखिलेश का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं प्रसपा को मजबूत करूंगा। तो एक तरीके से देखा जाए उस पद पर उन्होंने गौर ही नहीं किया, क्योंकि वह बखूबी समझते हैं कि उस पद को अखिलेश उन्हें सौंपेंगे नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पिता को वापस नहीं लौटाया, तो वो चाचा को क्यों देंगे? क्योंकि चाचा को तो वह साइडलाइन करते हुए नजर आते हैं। अब बात हुई संरक्षक की। एक तरीके से देखा जाए दीपक, यहाँ पर संरक्षक के तौर पर यह वह नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने बेशक यहाँ पर नहीं कहा हो, लेकिन अखिलेश यादव ने आज जो ट्वीट किया, उन्होंने साफ तौर पर माफ कीजिएगा, बीते कल जो उन्होंने ट्वीट किया, जब शिवपाल से वह मुलाकात करने पहुंचे डिंपल के साथ, उस वक्त आदित्य यादव भी यहाँ पर शिवपाल के साथ नजर आए। उस वक्त उन्होंने कहा कि नेताजी और बड़े बड़े घर के जो बड़े लोग हैं उन सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। मैनपुरी सीट के लिए जनता का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। तो एक तरीके से देखा जाए शिवपाल यादव के कहने पर ही डिंपल को आगे किया गया है। प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा माफ कीजिएगा यादव जी ने जो बात रखी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि डिंपल को आगे करना चाहिए। शिवपाल यादव से पूछा गया, शिवपाल के कहने पर आज सब कुछ चल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए ये रणनीतियां नेताजी बनाते थे और अब ये रणनीतियां शिवपाल यादव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ है दीपक, कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ चुकी है। जो जानकारी दी बहुत ही अहम थी, इसलिए आपको बीच में टोका भी नहीं, लेकिन इससे कई सवाल बनते हैं। यूपी का नगर निकाय चुनाव भी नजदीक आ रहा है और कई राज्यों में चुनाव होगा, फिर लोकसभा के भी चुनाव होंगे। बीजेपी के अपने सांसद वो मजबूत करने पर तुली हुई है। तो अगर देखा जाए जो संरक्षक या अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, जैसा कि आपने कहा, शिवपाल को उम्मीद है कि अखिलेश वो उन्हें सौंपेंगे नहीं। अगर अखिलेश ऐसा कर दें, अखिलेश का अगर हृदय परिवर्तन हो जाए, क्योंकि पिता के जाने के बाद वो उपचुनाव में कभी नहीं उतरते थे, इस बार उपचुनाव में भी उतर रहे हैं। शिवपाल के घर जाकर, मतलब उनके घर जाकर उनसे मुलाकात करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं।
तो बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव मुलायम के जाने के बाद। तो ये अगर होता है तो क्या शिवपाल वो जिम्मेदारी संभाल कर अपनी पार्टी प्रसपा को वहीं पर सब स्थगित करके सपा जो कि मुलायम की पार्टी है उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको नेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे? आपकी क्या राय देखिए, है? जाहिर सी बात है, शिवपाल यादव ने एक और बात कही थी, जिम्मेदारी मिलेगा, मौका मिलेगा, जरूर निभाएंगे। और आज उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर मैनपुरी सीट से उतार दिया गया है, तो उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी के साथ जो बैठक की है प्रसपा के साथ, तो उन्होंने प्रसपा को लेकर भी कार्यकर्ताओं से ये कह दिया कि हमारी बहू मैदान में उतरी है, बहू को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कह दिया है कि पूरी जी जान लगा दीजिए, वोट कीजिए बहू के समर्थन में, डिंपल के समर्थन में, क्योंकि उन्हें जीत हासिल करनी है। कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में वह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रसपा को भी उन्हें मजबूत बनाना है, क्योंकि प्रसपा पार्टी जो उन्होंने स्थापित की वो भी नेताजी के आशीर्वाद से ही की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस पार्टी को नेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए शिवपाल यादव आगे आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी पार्टी को भी मजबूत बनाना है, अपने बेटे के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर शिवपाल के लिए दोनों ही पार्टी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ भाई है और दूसरी ही तरफ बेटा है। तो इस तरीके से शिवपाल यादव यहाँ पर दोनों तरफ ही संतुलन बनाकर चल रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में सपा के खिलाफ वह उतरेंगे, लेकिन फिलहाल देखा जाए अगर मैनपुरी सीट पर वाकई में जीत हासिल होती है और शिवपाल यादव की वजह से जीत होती है, तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पर अखिलेश का हृदय परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और वो हमें वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा दीपक, क्योंकि अभयराम यादव ने कहा है कि साल 2024 में भी अखिलेश और शिवपाल को एक होना है, जिससे कि पार्टी नेशनल लेवल पर पहुंच जाए। तो मुझे लगता है शिवपाल वहां तक उनकी बात जरूर मानेंगे। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात थी जो शिवपाल ने कही थी कि मुझे जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है, जो भी अखिलेश जिम्मेदारी देंगे मैं निभाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें कहीं ना कहीं राजनीति में कहा जाता है जो दिखता है वो होता नहीं। बिल्कुल। और शिवपाल अभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ साठगांठ में भी है, उनके साथ संपर्क में भी है। लेकिन क्या वो सिर्फ जनता के बीच दिखावा है या सचमुच अखिलेश का भी शिवपाल दोनों ही अपना मन बदलकर अब जनता के बीच आकर मुलायम की विरासत बचाने के लिए, मुलायम की जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर चल रहे हैं? क्या शिवपाल के मन में अब भी नाराजगी नजर आती है आपको? देखिए, फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल के मन में नाराजगी जरूर होगी, थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इस दरार को अगर दोनों तरफ से मिटाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब अखिलेश यादव को शिवपाल को आगे रखना ही होगा, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है और उसी तरीके से इस पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर शिवपाल की नाराजगी को खत्म किया जा सकता है। और आगे आने वाले समय में जो भी चुनावों को लेकर रथ यात्रा निकलेगी, तो शायद मुझे लगता है अखिलेश उनको अगर आगे करेंगे तो शायद शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है कि सपा और प्रसपा एकजुट होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को वो जानकारी मिल गई होगी जिसके लिए वो यहाँ तक बने रहे हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप ही राय दीजिए, क्या शिवपाल को अखिलेश को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए और खुद को पार्टी के साथ मजबूत जमीनी स्तर पर बनाना चाहिए? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।